हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। देखिए, थायराइड और प्रेगनेंसी को लेके बहुत लोगों के माइंड में बहुत डाउट्स रहता है। आज के हमारे जो बेसिक वीडियो में हम थायराइड हार्मोन का प्रेगनेंसी के लेवल्स के साथ में किस प्रकार का कोरिलेशन होता है ना, ये समझने का थोड़ा सा कोशिश करेंगे इन अ डायग्रामेटिक फॉर्मेट। ऑलराइट, देखिए, थायराइड इज एन ऑर्गन, ये एंडोक्राइन ऑर्गन है जो हमारे गले में प्रेजेंट रहता है। इसके साथ में और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे ब्रेन में होता है, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी। इसको मैंने डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके रखा है कि ये है यूट्रस, ओके। और इसके अंदर इसे हम बोलते हैं फीटस। फीटस का मतलब होता है बेबी, राइट। तो हम ये पूरे चीज का कोरिलेशन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना ये बात है कि ये जो थायराइड है ना, इसके अंदर से दो मुख्य हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एक का नाम है T3 और दूसरे का नाम है T4। कॉमन पब्लिक के लिए आपको सिर्फ यही जानना है कि ये T4 ना, इसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। इसका रेगुलेशन कि भाई थायराइड तो कितना हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, तो कब प्रोड्यूस करेगा, कौन तुझे बताएगा कि तुझे ये हार्मोन प्रोड्यूस करना है, ये सारा सिग्नल आता है ब्रेन से। मतलब ब्रेन से ये जो पिट्यूटरी है ना, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है अंदर, इसे बोलते हैं TSH। अब अगर आपने कभी भी थायराइड का टेस्ट किया है तो आपके माइंड में ये बात तो एकदम क्लियर आ जाएगी। आप कभी भी आपका रिपोर्ट पढ़ते हो ना, तो थायराइड की रिपोर्ट में हमेशा ये चार चीज होती है, T3, T4 और TSH। ये TSH एक हेडमास्टर है, एक रेगुलेटरी हार्मोन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कोई भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए। अगर आपका TSH का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ब्रेन और रेगुलेटरी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, इसका मतलब T4 का वैल्यू कम है, एकदम बेसिक। अगर TSH का वैल्यू नीचे है, इसका मतलब थायराइड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ये एकदम सिंपल आपको समझना है। अब जब कभी भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, सीधी सी बात है, अंदर बेबी है, बेबी के मेंटल ग्रोथ के लिए थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक चीज अगर आपको बता दूं तो थायराइड इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। बट ये जो मेंटल डेवलपमेंट होता है ना, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने ऑनवर्ड्स, मतलब जब प्रेगनेंसी का 10वें वीक से लेके 12वें वीक तक बेबी का खुद का थायराइड, जो बेबी पेट के अंदर रहता है ना, उसका खुद का थायराइड एक्टिव हो जाता है और वो थायराइड खुद बेबी के लिए थायराइड प्रोड्यूस करने का स्टार्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट मीन्स स्टार्टिंग के 3 महीने में, फर्स्ट 3 मंथ्स, बेबी मदर पे डिपेंडेंट रहता है। फर्स्ट 3 मंथ्स बेबी इज डिपेंडेंट ऑन द मदर फॉर सप्लाइंग थायराइड इनसाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरे वीडियो का। दैट मीन्स जब कभी भी कोई भी लेडी प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है, तो एज डॉक्टर्स हम ये ध्यान रखना चाहते हैं कि उनका थायराइड का वैल्यू, मतलब उनका TSH का वैल्यू नॉर्मल रेंज में आना चाहिए। नॉर्मल रेंज क्या होती है? फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स नॉर्मल रेंज इज फ्रॉम 0.1 to 2.5। सेकेंड 3 मंथ्स, जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, इसमें इट इज बिटवीन 0.2 एंड 3.0। थर्ड में इट इज बिटवीन 0.3 एंड 3.0। अब ये लोगों को डर रहता है, सर मैं प्रेग्नेंट हो गया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया और मेरे TSH का वैल्यू आया है मोर देन 3 या उसका वैल्यू आया है मोर देन 4, तो क्या मुझे ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई रिपीट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली सब लोग आज के जमाने में, एवरीबडी इज प्रीटी इंटेलिजेंट, तो सब लोग थायराइड का टेस्ट प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग के पहले करके चलते हैं। पर अगर आप प्रेग्नेंट हो गए और अगर आपका थायराइड का वैल्यू ज्यादा है, तो आपको सिर्फ डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो उस प्रकार का थायराइड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम बोलते हैं थायराइड रिप्लेसमेंट, आप में स्टार्ट करके देंगे, जिससे आपके बेबी के मेंटल डेवलपमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा and you will be able to continue your pregnancy very nicely। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे पता चला कि थायराइड का वैल्यू ज्यादा है,
तो बेबी मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा और मुझे ये बेबी अबॉर्ट करना चाहिए, ऐसा जरा भी नहीं है। प्लीज नोट दिस डाउन, ऐसा जरा भी नहीं है। ओके, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनली 12वें हफ्ते के बाद में जब थायराइड प्रोडक्शन बेबी खुद स्टार्ट कर देता है, तब बेबी मदर पे डिपेंडेंट नहीं होता, राइट? सो दैट इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। ये भगवान के द्वारा बनाया गया एक सेफ्टी मैकेनिज्म है कि बेबी खुद का थायराइड प्रोडक्शन खुद से स्टार्ट कर देता है, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। फाइनल थिंग, हमारे कंट्री में जो हम नमक खाते हैं, राइट, दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब अगर आप कभी भी देखेंगे तो हम जो नमक खाते हैं ना, दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये आयोडाइज्ड सॉल्ट इसके लिए है क्योंकि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडाइड या आयोडीन का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रूटीन खाने के सप्लीमेंटेशन में ही हम आयोडाइड को सप्लीमेंट कर देते हैं ताकि बॉडी का थायराइड रिक्वायरमेंट खाने के द्वारा कवर हो सके। ये था थायराइड इन प्रेगनेंसी को लेके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमारे आगे के वीडियोस में थायराइड सप्लीमेंटेशन कैसे होता है, थायराइड के लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, थायराइड का रेगुलेशन कैसे होता है, थायराइड और फर्टिलिटी का क्या कोरिलेशन है, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि हम एक रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, हम इस सब चीज़ों पे डिटेल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करेंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।